नमस्कार। आज एक ऐसी पहेली पर बात करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के कॉमन सेंस को सीधी चुनौती देती है। एक ऐसा सवाल जिसने सालों से वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर किया है। तो सवाल बहुत सिंपल सा है। क्या गर्म पानी ठंडे पानी से पहले जम सकता है? सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना? जो पानी फ्रीजिंग पॉइंट से इतना दूर है, वो रेस कैसे जीत सकता है? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो इसको ऐसे समझते हैं। एक तरफ है हमारा कॉमन सेंस जो बिल्कुल सीधा साधा हिसाब लगाता है। ठंडा पानी, भाई वो तो पहले से ही 0 डिग्री के पास है। उसे तो बस थोड़ी सी गर्मी बाहर फेंकनी है और जम जाना है, तो उसे ही पहले जमना चाहिए, राइट? लेकिन फिर आता है ये पैराडॉक्स, ये मेम्पेम्बा इफेक्ट, और ये कहता है कि नहीं, कभी कभी गर्म पानी जो 0 डिग्री से कहीं ज्यादा दूर है वो बाजी मार जाता है। अब सवाल यह है कि भाई ये होता कैसे है? इस अजीब सी लगने वाली घटना की कहानी किसी बड़ी सी साइंटिफिक लैब से नहीं, बल्कि एक स्कूल के क्लासरूम से शुरू होती है। इरास्टो मेम्पेम्बा ने खुद कहा था, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ये तो बस एक रूटीन की बात थी। और जानते हैं, अक्सर बड़ी बड़ी खोजें ऐसी ही मामूली लगने वाली घटनाओं में छिपी होती हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि 1963 में तंजानिया में मेम्पेम्बा को आइसक्रीम जल्दी जमानी थी। उन्होंने सोचा कौन इंतजार करे और गरम मिक्सचर ही फ्रीजर में डाल दिया, और नतीजा, वो हैरान रह गए। उनके टीचर ने तो मजाक उड़ा दिया, कहा कि ये नामुमकिन है, लेकिन मेम्पेम्बा अपनी बात पर अड़े रहे। और फिर कुछ साल बाद 1969 में उन्होंने डॉक्टर डेनिस ऑसबॉर्न के साथ मिलकर दुनिया के सामने इस मेम्पेम्बा इफेक्ट को ऑफिशियली पेश कर दिया। तो अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। तो चलिए, एक जासूस की तरह इसके पीछे के 4 मुख्य संदिग्धों की जांच पड़ताल करते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास 4 मुख्य थ्योरीज हैं। पहली है इवैपोरेशन, यानी वाष्पीकरण। दूसरी, पानी में घुली हुई गैसें। तीसरी, कन्वेक्शन करंट्स। और चौथी, एक बहुत ही मजेदार चीज जिसे कहते हैं सुपर कूलिंग। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में पहला संदिग्ध है इवैपोरेशन। ये शायद समझने में सबसे आसान वजह लगती है। देखिए, गर्म पानी से भाप ज्यादा तेजी से बनती है ना? तो जब तक वो जमने के पॉइंट तक पहुंचता है, उसका कुछ हिस्सा तो भाप बनकर उड़ चुका होता है। मतलब अब जमाने के लिए पानी ही कम बचा है, और जाहिर सी बात है, कम पानी को जमाने में कम टाइम लगेगा। चलिए, अब हमारे दूसरे संदिग्ध की तरफ बढ़ते हैं, पानी के अंदर छिपी हुई गैसें। पानी सिर्फ H2O नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी कई गैसें घुली होती हैं। और मजे की बात यह है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ये गैसें बाहर निकल जाती हैं। इसका मतलब गर्म पानी ठंडे पानी के मुकाबले ज्यादा प्योर होता है। तो होता यह है कि ये गैसें एक तरह से इम्प्योरिटी, यानी अशुद्धि का काम करती हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़कर बर्फ बनने से रोकती हैं। अब क्योंकि गर्म पानी में ये अशुद्धियां कम होती हैं, तो उसके लिए जमना ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। हमारा तीसरा संदिग्ध है कन्वेक्शन। इसका लेना देना इस बात से है कि पानी के अंदर गर्मी का ट्रांसफर कैसे होता है। ठंडे पानी में क्या होता है, उसकी ऊपरी सतह पर बर्फ की एक पतली परत बन जाती है। ये परत एक कंबल की तरह काम करती है और नीचे के पानी को ठंडा होने से रोकती है। लेकिन गर्म पानी में कहानी अलग है। उसकी सतह तेजी से ठंडी होती है और एक सर्कुलेशन सिस्टम बन जाता है, जिसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ये सिस्टम गर्मी को बहुत तेजी से बाहर निकाल फेंकता है। और अब बारी है हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प संदिग्ध की, सुपर कूलिंग, यानी अतिशीतलन। सुपर कूलिंग, ये साइंस का एक बहुत ही अजीब फिनोमेना है। इसमें पानी 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, लेकिन जमता नहीं है, वो लिक्विड ही बना रहता है। थियरी यह है कि गर्म किया हुआ पानी सुपर कूलिंग को ज्यादा पसंद नहीं करता। ऐसा माना जाता है कि गर्म होने की वजह से पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं जहां बर्फ के क्रिस्टल आसानी से बनना शुरू हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गर्म पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही जमना शुरू कर देता है, जबकि ठंडा पानी बिना जमे ही उससे भी नीचे के टेम्परेचर पर जा सकता है। तो ये थे हमारे 4 अलग अलग संदिग्ध। हर किसी के पास अपनी एक मजबूत दलील है। तो अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। चलिए इस केस फाइल को एक बार फिर से देखते हैं। इवेपोरेशन कहता है पानी कम है। डिसॉल्व्ड गैसें कहती हैं पानी ज्यादा प्योर है। कन्वेक्शन कहता है गर्मी तेजी से निकल रही है। और सुपर कूलिंग कहता है जमने की शुरुआत जल्दी हो रही है। तो
असली गुनाहगार कौन है? हमारी पूरी जांच के बाद फैसला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा कि अक्सर विज्ञान में होता है, इसका कोई एक सिंगल आसान सा जवाब नहीं है। असलियत यह है कि मेम्पेम्बा इफेक्ट का कोई एक अकेला कारण नहीं है। ये तो इन सभी फैक्टर्स की एक मिली-जुली साजिश है। मतलब ये सारे कारण अलग-अलग हालातों में मिलकर काम करते हैं। ये कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक टीम एफर्ट है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये मेंबर इफेक्ट कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हर बार होगा। ये बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि बर्तन का साइज क्या है, पानी कितना शुद्ध है, फ्रीजर का टेम्परेचर कैसा है। तो हाँ, ये इफेक्ट असली है, लेकिन बहुत सारी शर्तों के साथ। आइजैक एसिमोव की ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। विज्ञान में सबसे एक्साइटिंग शब्द यूरेका नहीं, बल्कि ये कुछ अजीब है होता है। म्पेम्बा की खोज भी तो इसी एक पल से शुरू हुई थी, है ना? ये हमें याद दिलाता है कि साइंस हमेशा उन सवालों से आगे बढ़ता है जो हमें अजीब लगते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे आसपास ऐसी और कितनी चीज़ें हैं जिन्हें हम कॉमन सेंस मानकर चलते हैं, पर शायद उनके पीछे भी कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा हो जो बस किसी के ये अजीब है कहने का इंतज़ार कर रहा हो।